जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज आप लोगों के साथ एक सच्ची कहानी मैं शेयर करना चाहता हूँ। और ये कहानी है हमारे में से ही किसी एक की। अब उस इंसान का मैं यहाँ इंट्रोडक्शन नहीं दे सकता, क्योंकि वो ठीक नहीं रहेगा। और कहानी ये है कि जब मैं ज्वाइनिंग किया था, और मेरे साथ और भी बहुत थे जिन्होंने ज्वाइनिंग किया था। तो जब ज्वाइनिंग होती है ना, उस समय स्टेट वाइज ज्वाइनिंग होती है। तो जैसे कि किसी एक स्टेट के बंदे एक ही जगह के ऊपर इकट्ठा होते हैं, फिर उसके बाद उनको अलग अलग 5 इधर 10 इधर 15 उधर ऐसे कर करके उनको सबको अलग अलग भेज दिया जाता है। और ऐसे ही फिर हर स्टेट करता है। तो जब मैं दिल्ली में ज्वाइनिंग किया था, तो वहाँ से हम लोगों को भेज दिया गया था पिंजौर में, जो हरियाणा में पड़ता है, पंचकुला के पास। जब हम लोग वहाँ पहुँचे, तो वहाँ पर हमारे पास कुछ कर्नाटका से आए, तमिलनाडु से आए, केरला से आए, यूपी से आए। तो ऐसे करके मतलब कि बहुत सारी जगहों से हम लोग इकट्ठा हुए, जो उस टाइम पीरियड में हम लोगों ने जिसने ज्वाइनिंग किया था। तो इसी में हमारे साथ एक इंसान था, जिसकी आज मैं आप लोगों को कहानी सुना रहा हूँ। वो तमिलनाडु से हैं, और उससे पहले वो आर्मी में जॉब करते थे। 3 भाई हैं वो, और आर्मी में जॉब करते थे। तो यहाँ कैसे आए ये भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। अच्छी खासी उनकी जॉब चल रही थी वहाँ पे, और 3 भाई थे, मदर फादर चल बसे थे। तो जो 2 भाई थे वो उनसे बड़े थे, और ये सबसे छोटे थे। तो इन्होंने क्या किया काम, बड़े भाइयों के पास कोई काम था नहीं, थोड़ी बहुती जो उनकी खेती वगैरह थी वही करते थे। और ऐसा कोई काम था नहीं कि उनका बहुत अच्छा सरवाइव हो पाए। तो इन्होंने क्या किया काम, जब ये इनकी जॉब लगी आर्मी में, इन्होंने कुछ पैसा इधर उधर से इकट्ठा किया या लोन लिया, जैसे भी करके इन्होंने अपने दोनों भाइयों के लिए दुकान खोल के दे दी उनको, शॉप्स उनको बना के दे दी। और धीरे धीरे समय गुजरा, टाइम निकलता गया, इनकी भी सर्विस बढ़ती गई, और सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा था। दोनों भाइयों की जो दुकान है बहुत अच्छी चल गई, मार्केट में उनका नाम हो गया, और अच्छा खासा मतलब उनका बिजनेस सेटअप हो गया। तो ये जो शख्स है जिसकी कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, जब इस इंसान को लगा कि हाँ, अब मुझे घर चले जाना चाहिए, अपने परिवार को मुझे देखना चाहिए, अपनी फैमिली के साथ मुझे अपने भाइयों के साथ मिल के अब रहना चाहिए, और दोनों भाई सेटल्ड हो चुके हैं, अब मैं उनके साथ में जा कर के और आराम से अपना जीवन यापन करूँगा। तो ये आर्मी से रिटायरमेंट ले लेते हैं और अपने घर चले जाते हैं। घर चले जाते हैं, घर जाने के बाद में जब वहाँ का माहौल देखते हैं, हफ्ता गुजरा, 10 दिन, 15 दिन, महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे, तो भाइयों को महसूस हुआ कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए। और जब ये बात सामने आई, तो इसे बहुत धक्का लगा कि यार, मैंने अपने भाइयों के लिए क्या कुछ नहीं किया। और आज जब मैं रिटायर्ड आ गया हूँ, मेरी 2 बच्चियाँ हैं, मुझे उनकी शादियाँ करनी है, अभी पढ़ रही है, उनको और पढ़ाना है, और भाइयों ने तो अपने बच्चों तक की शादियाँ भी कर ली हैं, और आज मुझे बीच रास्ते में मतलब ऐसे बिल्कुल बेगानों की तरह छोड़ दिया जा रहा है। तो बहुत फील हुआ उनको,
और उसके बाद वो इंसान दोबारा तैयारी करता है। तैयारी करने के बाद में सीआरपीएफ में दोबारा ज्वाइनिंग करता है। 35 साल की एज है उस बंदे की, और नए बच्चों के साथ कंपटीशन लड़ता है। नए बच्चों के साथ में हर टेस्ट को वो क्लियर करता है और ज्वाइनिंग करता है। और ये इंसान, जब हम लोग पिंजौर गए थे तो इनकी एक पार्टी है जो पिंजौर में आई थी हमारे साथ। तो उस समय हम 98 रिक्रूट्स थे टोटल, जिसमें 6-7 स्टेटों के बच्चे थे। 98 की हमारी स्ट्रेंथ थी। क्योंकि ये सीनियर थे और एक्स सर्विसमैन थे, तो इनको हमारा सीनियर बना दिया गया और बताया गया कि भाई आप ही इनको फॉलन करेंगे, जो भी कहीं पर इनको आना है जाना है या इनकी जो ड्यूटियां वगैरह हैं उसको आप हैंडल करेंगे। लेकिन हम लोग जो थे, अब उस समय मेरी 23 इयर्स की एज थी और कुछ तो उसमें ऐसे भी थे जो 18 साल के ही भर्ती हो गए थे। तो जब सभी वहाँ पर यंग बच्चे थे ना, तो हर किसी को पहली बार घर से बाहर आए थे, हर किसी को ऐसा लगता था कि जैसे ही शनिवार आया और संडे की छुट्टी रहती है तो एप्लीकेशन दे और अपने घर भाग जाए, एप्लीकेशन दे और घर भाग जाएं। और एक दिन की भी छुट्टी मिल रही है तो हम लोग ले लें, घर जाएं। कहीं पर अगर हमें कोई काम बांट दिया जा रहा था तो मतलब कि कट मार देना इधर से उधर, ये वो ये चलता है फौज के अंदर। ये कोई मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल सी बातें हैं ये। और जब ऐसी चीज़ें होती थी ना, तो सीनियर होने के नाते जो कुछ भी सुनने को मिलता था वो सब उनको सुनने को मिलता था। ऐसा करते करते हमें 3-4 महीने वहाँ पर हो चुके थे और हमें ट्रेनिंग के लिए नहीं भेजा गया था। ट्रेनिंग के लिए गए हम 9 महीने के बाद। तो लिटरली वो इंसान एक दिन रोने लग गया। तो उसने अपनी स्टोरी बताई, जो आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये स्टोरी उन्होंने हमें बताई थी और तब हमें रियलाइज़ हुआ कि इस ज़िंदगी को जितना हम इजीली समझ रहे हैं उतना इजी नहीं है, लाइफ उतना इजी नहीं है। जब उन्होंने हमें ये अपनी कहानी बताई थी ना, तो सच्ची आपको बोल रहा हूँ मैं, हम जो 15-20 लड़के उस समय उनके सामने बैठे थे, हमारी आंखों से भी आंसू आना शुरू हो गया था। और हमें उस समय फील हुआ कि यार कोई भाई अपने भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। खास करके भैया भाई अपना जो फैमिली मेंबर है, अपने माँ बाप भाई बहन चाचा ताऊ, चलो चाचा ताऊ को मैं एक बार के लिए साइड भी कर देता हूँ, लेकिन जो हमारे बिल्कुल सगे हैं वो लोग हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन ऐसा हुआ और उनके साथ बिल्कुल हुआ। तो फिर हम लोग ट्रेनिंग पे, जब हमारे को 9 महीने बाद ट्रेनिंग पर भेज दिया गया, हम लोग ट्रेनिंग पे चले गए। 1-1.25 साल बाद हम लोग ट्रेनिंग से वापस आए और उस समय जो उनकी बच्चियां थी वो शायद कॉलेज में आ चुकी थी और जो बड़ी लड़की है वो बीएससी आईटी, शायद बीएससी आईटी उस समय कर रही थी और छोटी लड़की मुझे पता नहीं क्या कर रही थी। 2 बच्चियां थी उनके। तो उस इंसान ने सबसे पहले ही ट्रेनिंग से जब आया, सबसे पहले आते ही जो उस इंसान ने काम किया था, उस समय उस बंदे ने 5 लाख रुपए लोन लिया अपनी सैलरी पे। तो मैंने उनसे पूछा कि सर आप पैसा ये जो लोन ले रहे हो किस लिए अभी ले रहे हो? तो उन्होंने बताया कि भाई पहले तो मैं सोच रहा था कि मैं अपनी बच्चियों की शादी कर दूंगा और अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि नहीं, मैं अपनी बेटियों की शादी नहीं करूंगा, मैं उन्हें पढ़ाऊंगा, जहाँ तक वो पढ़ना चाहे मैं उन्हें पढ़ाऊंगा। मुझे बड़ा अच्छी लगी उनकी बात, लेकिन
उस समय कच्ची उम्र थी, इतना ज़्यादा मैंने ध्यान दिया नहीं। लेकिन करेक्ट 18 साल बाद वो इंसान, अभी ये जो मेरा टाइम पीरियड चल रहा था कि मैंने जो बताया आप लोगों को कि कुछ परेशानियां आ गई थी फैमिली में और बड़ी दिक्कत परेशानी चल रही थी। तो जब मैं छुट्टी काट के आ रहा था तो एयरपोर्ट के ऊपर वो इंसान मुझे मिला और मैं देखते ही मतलब उनको पहचान गया था। मैं उनके पास गया और जैसे ही मैं उनके पास गया, आप यकीन नहीं करें, मतलब मुझे भी यकीन नहीं आया, उस इंसान ने मुझे मेरे नाम से बुलाया और जबकि मैं उनका नाम भूल चुका था। उन्होंने मुझे मेरे नाम से बुलाया, मुझे बहुत खुशी हुई कि यार ये बंदा आज भी याद रख रखा है इन्होंने हमें। सबके बारे में पूछा, अभी कौन कहाँ है क्या है, बताया कि सर ये बंदा वहाँ है, जो भी है, ये कुछ बातें हुई। फिर मैंने उनसे उनकी फैमिली के बारे में दोबारा पूछा कि आपकी बेटियां क्या कर रही हैं अभी, और बहुत खुशी हुई मुझे सुन के। दोनों बेटियां यूएसए के अंदर हैं और वहाँ किसी कंपनी में जॉब कर रही हैं। उन्होंने अपने पापा को बोला कि अभी आप जॉब को छोड़ दीजिए और हमारे साथ ही चलिए, हम लोग सब इकट्ठा एक साथ में रहेंगे। तो उस समय तो उन्होंने जॉब छोड़ी नहीं, लेकिन अभी 2 साल के बाद उनका मतलब 2 साल के बाद उनके 20 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो वो इजीली जा सकते हैं और उनको यहाँ से भी फिर एक पेंशन मिल जाएगी। 2027 में वो बंदा, उसकी दोनों बेटियां, दोनों दामाद 2027 में जब वो रिटायर्ड होंगे, और मुझे बहुत खुशी है उन्हें लेकर के कि उन्होंने अपनी बेटियों को पढ़ाया और इस काबिल बनाया कि आज उन्हें किसी तरह की कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही होगी। और शायद अगर उस समय वो शादी कर देते दोनों बेटियों की, तो वो घूमते रहते वो भी इधर उधर। लेकिन उन्होंने उस डिसीज़न को चेंज किया, जो डिसीज़न वो लेकर के रीजॉइनिंग जो उन्होंने यहाँ पे किया था, जो सोच समझ के किया था, उन्होंने वो अपने उस डिसीज़न को पलटा और अपनी बेटियों को पढ़ाने की कोशिश की और उनको पढ़ाया। और दोनों बेटियों ने भी मन लगा करके पढ़ाई की और अपने पापा के सपने को साकार किया। आज दोनों बेटियां बहुत अच्छी पोजीशन पर हैं, यूएसए के अंदर हैं। दोनों दामाद एक ही जगह के ऊपर इकट्ठे एक साथ में रहते हैं और अगले 2 साल में वो भी रिटायरमेंट लेकर के अपनी बीवी के साथ उनके साथ ही सेटल्ड हो जाएंगे। और ये स्टोरी मैंने आप लोगों को इसलिए बताई कि हमारी ज़िंदगी में है ना, हम सबकी लाइफ कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है और सिमिलर लाइफ है हम सबकी। हर किसी के साथ में परिवार में ये लफड़े झगड़े कहा सुनी चलती रहती हैं। तो कुछ चीज़ें हमें बिना एफर्ट्स किए ही सीखने को मिल जाती है। और उस इंसान से जो हमें सीखने को मिला उस समय 18 साल पहले, वो आज भी हमारे काम आ रहा है कि अपने भाइयों के साथ लड़ना झगड़ना, उनसे बहस करने की बजाय मैंने अपना एक दूसरा रास्ता अपनाया और मैं उस रास्ते के ऊपर सिर्फ अपनी मेहनत करता गया और मेरे बच्चों ने उसमें बखूबी, मेरी वाइफ ने उसमें बखूबी मेरा साथ दिया और आज इस मुकाम पर हम लोग पहुंच चुके हैं। तो बड़ी खुशी हुई उनसे मिलके और बड़ा अच्छा लगा मुझे। और मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ ये स्टोरी शेयर करनी चाहिए, तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ में ये स्टोरी शेयर की। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को बहुत पसंद आई होगी और बहुत मोटिवेशन आप लोगों को इससे मिलेगा। तो इसलिए है ना, लाइफ में कभी किसी से बहस मत करो, कभी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा कोई ऑप्शन है ही नहीं, किसी भी चीज़ का कोई समाधान नहीं है। आप कितना ही लड़ लो किसी के साथ, सॉल्यूशन है आपकी कामयाबी, आपकी तरक्की, आपके आगे बढ़ने का जो जज्बा है, सॉल्यूशन सिर्फ वही है। और आपके समय का सही सदुपयोग, जो आने वाले टाइम में हर उस इंसान को जवाब देगा जो कभी आपको रोकना चाह रहा था, आपकी टांग खींच रहा था।
इसलिए दोस्तों कभी भी है ना, अगर बुरा समय आता है तो घबराओ मत, हौसला रखो, आगे बढ़ो और काम करते रहो, टाइम को वेस्ट मत करो। और ऐसे लोगों पर तो बिल्कुल भी नहीं जिन्होंने आपको बीच रास्ते में छोड़ दिया हो, क्योंकि जो इंसान आपको बीच रास्ते में छोड़ के चला गया, उस इंसान के ऊपर अगर आप दोबारा विश्वास कर रहे हैं, दोबारा उसमें बिलीव कर रहे हैं, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। क्योंकि जिसने पहले आपका साथ नहीं दिया, क्या लगता है कि वो बाद में आपका साथ देगा? कभी नहीं देगा। तो इस सच्ची ये जो कहानी थी, इसको बस यहीं मैं अभी विराम दूंगा। और अगर आप लोगों को अच्छा लगा और वीडियो पसंद आई, ये कहानी पसंद आई, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप लोगों को पसंद आएगी तो ऐसी ही और सच्ची कहानियाँ मैं ज़रूर आपके लिए लेके आऊँगा। जय हिंद, जय भारत।